Standard 10th Mathematics Part 2 Similarity. First chapter of Geometry carries 10 marks. Plus minus 2 is allowed. Second exercise के दो पार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये थर्ड पार्ट है. इसमें हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे. प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल. स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है. लास्ट वीडियो में भी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था ये. अब इसको डिटेल में देखते हैं. इन ए ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. अब आपका ये जो ग्रीन हिस्सा है ये आपका ट्रायंगल है ABC. इस ABC के अंदर में C से निकलने वाला एंगल बाइसेक्टर जो है वो AE और EB करके दो पार्ट्स में AB को डिवाइड करता है. अब क्वेश्चन ये है कि इसका रेशो AC और CB के बराबर है. ध्यान से देखिए. टू प्रूव AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB. हमें प्रूव करना है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB. अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये ट्रायंगल जो ग्रीन है इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. क्या कंस्ट्रक्शन है? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू रे CE. CE को एक पैरेलल रे ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू पॉइंट B. इस B पॉइंट में से पास होने वाली. एक्सटेंड AC को बड़ा कीजिए सो टू इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट D. अब ऐसा समझाया तो समझ में ही नहीं आता, हम ड्रॉ कर लेते हैं. CE है. दिस लाइन CE यू आर सपोज टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल. अब देखो रेड वाली लाइन पैरेलल बन गई. यू हैव ड्रॉन ए लाइन पैरेलल टू CE. इट एक्सटेंड्स. AC को भी एक्सटेंड करो. D पॉइंट पे मिलता है. अब इसको इस फिगर को ध्यान में रखकर अब हम वापस से देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है. AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB. बट अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी हुई है. CE इज पैरेलल टू BD है ना. अब CE इज पैरेलल टू BD है, इसीलिए बच्चों हमें BPT मिलता है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD. अब BPT सोचो कैसा होगा. AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC. देखो हमें AE मिला, EB मिला, AC या CA मिला अपॉन CD. बट CD नहीं चाहिए हमें तो चाहिए CB. समझ में आ रहा है? ओके. तो अब हमारा टारगेट है कि हमको CD मालूम है, मिल सकता है BPT से. हमारा टारगेट होना चाहिए कि CD और CB को इक्वल दिखा दो. ये एक चीज दिखा दी इक्वल तो आपका काम इजी हो गया. अगर ये दोनों इक्वल दिखानी है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा. और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी है, उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहां से हमको क्लू मिलता है. देखो ये बिल्कुल गेम के जैसा है. जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो एक एक क्लू निकालते चले जाते हो, सेम वे इसमें भी क्लू दिया है. आपको PPT लगानी है और आपको CB जो है वो CD के बराबर दिखाना है. वो दिखाना मतलब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना चाहिए. और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका मतलब हमने बेस एंगल इक्वल कर देने हैं. तो अब हम एंगल्स को ध्यान में रख के इस थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चलिए डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं, रिकलर करते हैं. हमने फिर से डायग्राम ड्रॉ किया. ABC येलो वाला जो ट्रायंगल है हमारा गिवन ट्रायंगल है. हमारे पास CE है और CE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. अगर वो एंगल बाइसेक्टर है इसका मतलब
एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BCE। एंगल बाइसेक्टर है, अब इसको ध्यान में रखना है। एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। प्लस हमको नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करना है, CE is parallel to BD। CE is parallel to BD। CE is parallel to BD। अगर ये केस है तो हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ड्रॉ की लाइंस CE पैरेलल टू BD। अब CE आपका पैरेलल टू BD हो गया, हमने उसको जानबूझ के रेड कलर दे दिया ताकि हमको ध्यान में रहे कि भाई रेड कलर की लाइंस पैरेलल हैं। अब हम ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। AD ट्रांसवर्सल हो गया उसका। अगर AD ट्रांसवर्सल हो गया तो हमको मिलता है CE पैरेलल टू BD एंड AD इज द ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स ACE इज इक्वल टू CDB। करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसा सब बोला तो समझ में नहीं आता है, हम डायग्राम में देखते हैं। राइट हमको दिखाना क्या है, AC इज इक्वल टू CDB। अब ये ट्रांसवर्सल है, आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, ये वाला एंगल, एंगल D और यहाँ का एंगल C। कौन से वाले एंगल्स, ये एंगल C और ये एंगल D। अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दिखाई पड़े दोनों जो बड़े हुए वो। वापस से देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए और ये दोनों इक्वल हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमने लिख दिया और उसको पॉइंट नंबर 1 ले लिया। नेक्स्ट BC को ट्रांसवर्सल लेंगे। चलो BC ड्रॉ करेंगे। BC आ गई। अब BC अगर ट्रांसवर्सल आ गई तो हमारे को ये एंगल मिलेगा, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। हम लिख लेंगे ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल से हमने लिखा ECB इज इक्वल टू CBD अल्टरनेट एंगल्स। पॉइंट नंबर 2। बट हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है, हमको ये मालूम है कि यहाँ पर ये दोनों एंगल्स इक्वल है बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर में थे, तो लिख लेते हैं। इस वजह से हमें पता चलता है AC इज इक्वल टू ECB हमको मालूम था, इसीलिए 1 2 3 से हमको मिलता है CBD इज इक्वल टू CDB। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये इसके बराबर था, ये जो सर्कल है वो एंगल इसके बराबर था, ये दोनों आपस में बराबर थे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर थे और हमने ये अल्टरनेट एंगल लिया था। कौन सा लिया था हमने लिए थे ये वाले, इसमें से हमको अल्टरनेट एंगल मिले। अब हमको मालूम है ये दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट केस में हमने किसको प्रूव किया, यहाँ का एंगल इसके बराबर। सेकेंड केस में हमने ये दोनों प्रूव किए और हमको शुरू से मालूम है कि ये दोनों इक्वल थे, इसीलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए, अब हम लिख देते हैं उनको। ध्यान से देखो कौन से एंगल्स इक्वल हुए, करेक्ट, CBD। ट्रायंगल CBD आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उनके बेस एंगल्स इक्वल हैं। अगर उनके बेस एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। CB इज इक्वल टू CD, साइड अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। CB इज इक्वल टू CD। अब देखो CB इज इक्वल टू CD, डायग्राम में देखो ये दोनों इक्वल आ गए एंड दिस वाज आवर टारगेट। हमको यही दिखाना था, CB और CD। अब हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। राइट ट्रायंगल ले लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया, ABD। कौन सा ट्रायंगल लिया, ABD। फिर से देखते हैं कौन सा ट्रायंगल लिया, ब्लू ट्रायंगल ABD। इस ABD ट्रायंगल में ये आपका CE जो है वो पैरेलल टू द बेस है। वापस से देखो कौन पैरेलल टू बेस है, हाँ CE इज पैरेलल टू बेस। अब आप यहाँ भी पीटी लगाएंगे, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। बट
हमें मिला CD इज इक्वल टू CB। हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। अब लिखना तो आना चाहिए। इन ट्रायंगल ABD, बड़ा ट्रायंगल ब्लू वाला जो लिया था, ABD, CE is parallel to base BD, लिख दिया। कंस्ट्रक्शन, therefore AE upon EB is equal to AC upon CD। अब हमें मिला है CD is equal to CB, रिप्लेस कर दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा AE upon EB is equal to AC upon CB from 4 and 5। अब ये थ्योरम प्रूव होने के बाद न्यूमेरिकल्स देखना पड़ता है। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स and length of line segment. Identify in the figure whether ray PM bisects angle QPR or not. फर्स्ट डायग्राम ऐसा दिया है, आपको क्या मालूम है? 1 2 3 4 RM MQ RQ QP, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, लिखते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ PQ अपॉन PR। अब आप चाहें तो PR अपॉन PQ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपने इसको पहले लिखा है तो आप इसको पहले लिखेंगे, अगर आपने इसको पहले लिखा है तो आप RM को पहले लिखेंगे। ध्यान से देखिए, QP पहले लिखा तो करस्पॉन्डिंगली आप QM पहले लिखेंगे, PR पहले लिखा तो RM पहले लिखेंगे। अब हमने इसको ले लिया, QP अपॉन PR, QP अपॉन PR इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। नेक्स्ट QM, ध्यान से देखिए, PQ ये वाला था, इसीलिए QM पहले आया, QM अपॉन MR, 3.5 अपॉन 1.5 दोनों डेसिमल उड़ा दीजिए, 35 अपॉन 15 आएगा। कैंसिल कर दीजिए 5 से 7 अपॉन 3, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया। फ्रॉम 1 and 2 both are equal. It satisfies the angle bisector theorem. Therefore, this ray PM is the angle bisector. Last answer लिखना जरूरी है। Ray PM is bisector of angle QPR. This is called converse of angle bisector theorem. Proof आपके सिलेबस में नहीं है, बट एप्लीकेशन है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत सुंदर चीज है। अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है तो आप यही न्यूमेरिकल को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 7 3 7 5 35 3 5 15। The moment you see the numerical, आंसर आपके हाथ में है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसको देखिए, 6 8। अगर मैंने यहां से देखा कि 7 को 6 बनाने का कोई तरीका है, या 6 अपॉन 8 इज नथिंग बट 3 अपॉन 4, अगर मैंने 2 से काट दिया तो 2 अपॉन 4, ये है 7 अपॉन 10। किसी भी कीमत पे ये इक्वल दिख ही नहीं रहा है, तो हम वापस वही लिखना है हमें। इन ट्रायंगल PQR, PQ अपॉन PR इज 10 अपॉन 7, राइट। QM upon RM is equal to 8 upon 6, which is 4 upon 3. 1 and 2 are not equal. From 1 and 2, you write that PM is not the bisector of angle QPR. बच्चों, ये तो न्यूमेरिकल देखते बराबर पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, अब इसको देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, राइट। अब वापस डालिए, 9 अपॉन 10, राइट। आप लिखेंगे 9 upon 10, PQ upon PR is 9 upon 10, QM upon RM is equal to 9 upon 10 again. अब ये कैसे समझता है बेटा? कैंसिलेशन से आराम से समझता है, राइट। ओके, डेसिमल था, आप डेसिमल उड़ा देते तो ये 40 बन जाता, और 40 बनने के बाद में
यहीं आपको दिखाई पड़ता कि 4 9s are 36 and 4 10s are 40. 9 4s are 36, 10 4s are 40. अब जस्ट देखते कि डेसिमल उड़ा 40 बना, आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व। ये चीजें अलर्ट रहने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लिखना सीखो PM अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन RM। आपने वैल्यू लिखी, आपने बोल दिया बाइसेक्टर है, ये कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे लिखते बराबर है, बाइसेक्टर भी लिखते हैं, बट रीजन लिखना भूल जाते हैं और रीजन को मार्क्स रहता है, तो फुल मार्क्स के समय में हम इनके मार्क्स यहाँ काट देते हैं। डन। नेक्स्ट देखते हैं। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसी क्वेश्चन को डिटेल में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।